नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। लोकसभा चुनाव के 7 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा और मोदी सरकार ने निर्वाचन आयोग पर दबाव बना रखा है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग से जो भी शिकायतें की थी, एक भी शिकायत पर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। साथ ही डोटासरा ने चुनाव आयोग को पंगु तक बता दिया। 5 दिन से जो भी इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को जो हम दे सकते हैं वो दे रहे हैं। दिल्ली एआईसीसी से भी हमारे पास में जो निर्देश आ रहे हैं उसको भी हम नीचे के लेवल पे दे रहे हैं। और ये जो चुनाव है ये बहुत ही अहम चुनाव है। अहम चुनाव इसलिए है कि पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने घेरे में ले रखा है, दबाव बना रखा है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे वो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव आयुक्तों को जो भी शिकायतें की गई, एक भी शिकायत के ऊपर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। तो एक तरीके से चुनाव आयोग पंगु बन गया है। डोटासरा ने आगे कहा कि 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है उससे उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है और वे अच्छी खासी सीटें जीत रहे हैं। शानदार चुनाव लड़ा। जो मुद्दे थे देश के लोगों के, उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने वोट किया है। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए और देश में जो 10 साल से तानाशाही चल रही है उसको उखाड़ फेंकने के लिए देश के लोगों ने वोट दिया है। परिणाम कल 4 तारीख को आएंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद दिया है, मेहनत की है और वो जो वोटिंग की है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में की है और अच्छी खासी सीटों के ऊपर हम लोग जीत करके यहां से इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं थे और जनता को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर गुस्सा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के काम पर जनता ने उन्हें वोट किया है। खासकर राजस्थान में हमारी सरकार ने काम किया है। डोटासरा ने यह तक दावा कर दिया कि हम 10 सीटों पर जीत रहे हैं और कहा 7-8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं थे, क्योंकि 10 साल से मोदी सरकार जो काम कर रही थी उसमें कोई काम उन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे महंगाई कम हुई हो, बेरोजगारी कम हुई हो, किसान की आमदनी बढ़ी हो, बीपीएल परिवार जो थे वो कोई बीपीएल से निकल करके और मीडियम क्लास में आए हों, विदेश नीति में उन्होंने कोई अच्छा किया हो, आर्थिक नीति में कोई अच्छा किया हो, किसी भी सेक्टर में वो अच्छा नहीं कर पाए। ये जनता में गुस्सा था और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही थी और विशेष रूप से जो संविधान बदलने के लिए जो इनके एमपीज, आरएसएस के लोग जो बयान दे रहे थे कि हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश और प्रदेश की जनता ने वोटिंग की है। और राजस्थान में मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीने में जो भजन लाल जी की सरकार है, जिसको हम लोग परिचित सरकार पूरे प्रदेश की जनता कहती है, वो पॉपुलर हो गई इस नाम से क्योंकि वो पर्चे से ही बने थे, बहुमत से
या वोटिंग करा के नहीं बने थे, एमएलए की राय से भी नहीं बने थे, तो वो सरकार 6 महीने में कुछ भी काम नहीं कर पाई है। आप देखिए, 2 चीजें उन्होंने, यमुना जल समझौता और ERCP का MOU की बातें करते रहे, एक बूंद पानी वो लाए नहीं। वो MOU आज तक उनके मुख्यमंत्री जी के हाथ लगा नहीं और जनता को वो दिखा नहीं पाए, मीडिया को वो दिखा नहीं पाए। वो केवल चुनाव तक का प्रोपेगेंडा था। और जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में, जो कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ रहे हैं, आज इतने अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं, महिला अत्याचार के मुकदमे बढ़े हैं, आए दिन माफिया लूट, डकैती, हत्या वो कर रहा है, भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से बोलबाला है। तो ऐसे में लोग ठगे गए। उन्होंने कहा कांग्रेस की इतनी अच्छी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, इन्होंने न तो कोई गरीब का इलाज किया, हीट वेव जो थी उसके अंदर इन्होंने कोई इंतजामात की नहीं किए, लोग तेज लू से मरते रहे। और यहाँ SMS में 50-50 डेड बॉडी रोजाना आ रही थी, आधी से ज़्यादा। वहाँ पर अज्ञात डेड बॉडी थी जो बेचारे कमाने खाने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हुए थे, उनकी पहचान तक नहीं की गई। इनके कान पे जू नहीं रहेगी। आखिरी में मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और पता नहीं उस मीटिंग का क्या रिजल्ट आया, क्या इन्होंने व्यवस्थाएं की, हमारे सामने तो कोई मीडिया के माध्यम से या उनके प्रेस नोट के माध्यम से कोई बात आई नहीं। केवल मेहंदीपुर बालाजी में जाकर के और उन्होंने कहा कि हीट वेव चल रही है, सब प्रसन्न रहें, देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन रहे हैं। इसका मेरे तो समझ में नहीं आया कि हीट वेव का तीसरी बार बनने से क्या संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं के ऊपर, हमारी कांग्रेस के न्याय पत्र और हमारी जो गारंटी हैं उसके ऊपर विश्वास करके, और यहाँ पर राजस्थान में जो सरकार है वो सरकार नाम मात्र की है, उसने कोई काम नहीं किया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोटिंग की और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम कल की काउंटिंग के रिजल्ट से आएगा। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है और इस बार जनता ने इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं पार्टियां तो जीतने का दावा करती ही हैं, पर अब इंतजार बस कल का है, जब ये साफ हो जाएगा किसके हाथों में होगी देश की कमान। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।